दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। जीवन उत्साह न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चलता हूं हिमाचल प्रदेश के एक और बड़े मुद्दे की तरफ, जिसे अवैध माइनिंग के रूप में जाना जा रहा है। मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं नगरोटा सूरियां जिला कांगड़ा के अंतर्गत एक खड्ड में, जहां पर आज हमें बहुत सारी शिकायत आ रही थी कि इस तरह से अवैध माइनिंग यहां पर लगातार हो रही है और कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो आखिर ये क्या कारण है, किस तरह से हो रही है, मैं आपको आज यहां पर लेकर चल रहा हूं। और आज हमने यहां पर एक ट्रैक्टर HP 54A5744, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, रेते का भरा हुआ ट्रैक्टर है। इनके पास किस तरह का कोई एम फॉर्म नहीं है। और उसके पीछे भी एक ट्रैक्टर और आ गया, देखेंगे आप, वो ट्रैक्टर भी अभी अवैध माइनिंग करते हुए यहां पर आ रहा है। हमने पुलिस चौकी में यहां पर कॉल किया, पुलिस चौकी से ASI साहब ने तुरंत यहां पर हेड कांस्टेबल साहब को भेज दिया और यहां पर एक्शन करने की बात भी कही। लेकिन मैं आपको जैसे दिखाता हूं, 2 ट्रैक्टर हमने ये अभी पकड़े हैं। इसी तरह से मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, देखिए वो आपको जूम करके दिखा रहे होंगे, 2 ट्रैक्टर अभी वो खड्ड में माइनिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की जिम्मेवारी क्या है? इन खड्डों से जो माइनिंग की जा रही है उसका नुकसान जो सरकार को हो रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इन्फोटेक। CCTV कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। देखिए ये जो मुद्दा है यहां पर बहुत बड़ा है। मैं बार बार एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार क्यों नहीं एक ठोस पॉलिसी बनाती है इन सब चीजों को लेकर। क्यों अवैध माइनिंग के कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्यों ये ट्रैक्टर वाले जो हैं वो खड़ों का जो ये माइनिंग कर रहे हैं नहीं रोका जा रहा है? जीवन उत्साह न्यूज़ इस बात को लेकर बहुत ही सीरियस तरीके से उठाना चाहता है। मैं केवल एक खड्ड की इसकी बात नहीं कर रहा हूं। कांगड़ा के अंदर अवैध माइनिंग का जो सिलसिला है बहुत जोरों पे है। ऐसे में इस माइनिंग को कराने के लोग कौन जिम्मेवार हैं, ये तय करना सरकार को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अभी यहाँ पर हमारे बीच में हेड कांस्टेबल साहब खड़े हैं, लेकिन मैं इनका वर्जन लेने की बजाय ASI साहब का वर्जन लूँगा। और अभी मेरी ASI साहब से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि सभी ट्रैक्टर्स को, हेड कांस्टेबल साहब को उन्होंने भेजा है कि सभी ट्रैक्टर्स को थाने में लाया जाए और वहाँ पर इनका चालान काटा जाएगा। वहाँ पर उनका हम वर्जन लेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि पुलिस के ऊपर कितना प्रेशर हो गया है बिना मतलब का माइनिंग को लेकर, जबकि माइनिंग अधिकारी पूर्ण रूप से सोए हुए हैं। मैं यहां पर एक बात फिर इनसे करना चाहूंगा, ये ट्रैक्टर के मालिक हैं साहब, माइनिंग वाले आपका चालान नहीं काटते हैं? काटते हैं सर जी। कितने बार आपका चालान होता है महीने में? सर हम ज्यादा काम नहीं ना करते, तो फिर नहीं, जब फिर भी भी आ कितने बार चालान होता है महीने में? हो जाता है महीने में 1-2 बार। 1-2 बार चालान हो जाता है। वो क्या बोलते हैं आपको आकर? वो चलान कर देना, चालान कर देते हैं। सीधा कीड़ों का आप यहाँ से जिस तरह से रेता उठा के, सारा मटेरियल उठा के ले जाते हैं, आपको किसने अनुमति दी है साहब? साहब अनुमति तो किसी ने तो नहीं फिर आप कैसे कर रहे हैं? दी। आगे से नहीं करेंगे कितने सर। ट्रैक्टर ले जाते हैं आप? सर 1-2 फेरे लगाते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि आगे से नहीं करेंगे। मैं आपके ट्रैक्टर का नंबर HP 545744 नंबर है, HP 54A5744 नंबर है आपका। अगर दोबारा आपका ट्रैक्टर खड्ड में मिल गया तो? सर नहीं आते आप। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ साहब, पुलिस भी यहाँ पर खड़ी है, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आपका ट्रैक्टर मैं पकड़ के दिखा दूं दोबारा यहाँ पर, तो क्या करेंगे आप? सर आगे से नहीं आएंगे, घर में खड़ा कर देते हैं। घर में खड़ा कर देते हैं। ठीक है जी, प्रथा है बेसिकली चालान करने की। मेरा यहाँ कंसर्न ये भी है कि देखिए ये जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, ये चाहे वो किसी भी तरह से ट्रैक्टर की रोजी रोटी चलाते हैं अपनी, मैं उनके भी पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि उनका भी, उन्होंने किस्तें बैंकों की देनी है, बहुत सारे कार्य हैं। सरकार को कोई ठोस रणनीति बनानी चाहिए इन खड़ों के ऑक्शन की, और उसमें कुछ नियम बनाने चाहिए कि कितने स्तर तक इनकी माइनिंग की जा सकती है, और यहाँ पर रॉयल्टी शुरू करनी चाहिए। क्योंकि ये करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर एक दिन में एक आदमी 2 ट्रैक्टर लेता है, एवरेज यहाँ पर 150 से ज़्यादा ट्रैक्टर इस खड्ड में रोज सुबह से लेकर शाम तक निकलते हैं, तो 150 ट्रैक्टर अगर एक दिन में 2 चक्कर 3 चक्कर भी लगाते हैं, तो 450 के करीब ट्रैक्टर एक दिन में इस खड्ड से उठ रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्या पुलिस के पास इतनी क्षमता है, इतना बल है पुलिस के पास कि वो 450 लोगों का रोज चालान काटती रहे? शायद नहीं। तो सरकारों को हिमाचल प्रदेश के अंदर माइनिंग को लेकर एक सही रणनीति के ऊपर काम करना चाहिए, जिससे राज्य सरकार को रेवेन्यू भी जनरेट हो, और ये जो गरीब लोग जो पिसते हैं, क्योंकि इसका आज चालान हो गया, कल पकड़ा गया फिर हो जाएगा, परसों पकड़ा जाएगा फिर हो जाएगा, तो इसको अगर एक महीने में 10 बार चालान हो गया तो ये व्यक्ति तो वैसे ही गरीबी में मारा जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि इनका भी ध्यान रखा जाए
और सरकार को अगर इस तरह की कोई पॉलिसीज रखनी है तो उसमें भी उनका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। मैं आपकी बात एएसआई साहब से कराऊंगा थाने में चलकर, आप बने रहिए हमारे साथ में। तो जैसे हम आपको आज लेकर चल रहे थे नगरोटा सूरिया खड्ड में जो अवैध माइनिंग को लेकर जो ट्रैक्टर्स द्वारा की जा रही है उनको लेकर हमने आज खड्ड में नगरोटा सूरिया पुलिस चौकी के साथ में एक जॉइंट ऑपरेशन किया, जिसमें कि 4 ट्रैक्टर जो हैं वो आज यहाँ पर अवैध माइनिंग के मौके पर पकड़े गए हैं। हालांकि 3 ट्रैक्टर यहाँ से अपनी ट्रॉली छोड़ के भाग गए हैं, लेकिन पुलिस द्वारा आज जो यहाँ पर कार्य किया गया है जॉइंट ऑपरेशन में, यहाँ के इनके जो कर्मचारी हैं बहुत ही मेहनत इन्होंने आज लोगों को पकड़ने में की है। तो हम एएसआई साहब के पास आए हैं जो चालान इनके हुए हैं, तो हम आपके बीच में उनका वर्जन लेकर चलेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और जैसा कि आज ये जॉइंट ऑपरेशन जीवन उत्साह मीडिया के साथ पुलिस द्वारा किया गया है, ये 4 जो अभी चालान हुए हैं इनको लेकर अभी आपका क्या कहना है और माइनिंग वालों को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? हम आज जो है मीडिया वालों के साथ मिलकर हमने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया है और मीडिया वालों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है और माइनिंग वालों के लिए भी हमने टेलीफोन पर सूचित किया है कि कभी जो है हमारे साथ आकर एक जॉइंट ऐसा ही ऑपरेशन करते रहें। और आज गज खड्ड में जाकर जो है हमारे कड़ी मकसद के बाद दोनों टीमों ने जो है 4 ट्रैक्टर को काबू किया, जिस पर 18,800 रुपये जुर्माना किया और तत्कालीन उसके बाद जो है उनको जुर्माना वसूल कर भेजा गया। और आइंदा के लिए भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। और इससे पहले भी हमने चालान किए हैं, मगर ऐसा है कि यहाँ खाट का एरिया बहुत बड़ा है और एक तरफ हरिपुर थाना पड़ता है, दूसरी तरफ देरा थाना पड़ता है और ट्रैक्टर वाले जो हैं खड्ड में भाग जाते हैं। पर फिर भी हम यही कोशिश रखेंगे कि आज जो कार्य किया है हम ऐसे ही करते रहेंगे। और हमारे एसएसपी साहब जो हैं उनके निर्देश हैं कि माइनिंग पर जो है कड़ा से कड़ा संज्ञान लेकर जो है इनके पर नकेल कसी जाए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज वाकई ही पुलिस ने बहुत ही मेहनत की है और मौके पे एएसआई साहब ने तुरंत जैसे ही हमने कॉल किया यहाँ से जो है वो अपने कर्मचारियों को भेजा है और बहुत लंबे लगभग 5-6 किलोमीटर का खड्ड के अंदर दौड़ने के बाद में ट्रैक्टर को काबू किया है। तो इसी तरह से आप सब लोग भी सहयोग कीजिए और अवैध माइनिंग का जो ये कारोबार चल रहा है उसको रोकने में जो आसपास के गांव के लोग हैं वह भी सहयोग करें, क्योंकि इससे आपकी ही ज़मीनों का नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जीवन उत्साह न्यूज़ के सभी दर्शकों का। इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।